चलिए देखिएगा, अनुच्छेद याद करना हम लोगों को। हाँ, 84 से लेके 94 तक लगभग 11 हैं, लगभग क्या 11 पूरे हैं, सीरियल से हैं। याद करने का अपना वही तरीका होगा, न्यूमेरिक सिस्टम, जिसमें हम क्या करेंगे, जो अनुच्छेद है इसको कोड करेंगे। और हमें अनुच्छेद नहीं पहले याद करना है, पहले आपको कोड रिलेट कर लेना है। और आप अगर कोड रिलेट कर ले जाते हैं तो अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके दिमाग में जैसे कोड हिट करेगा, अनुच्छेद का नंबर अपने आप निकल के आ जाएगा। जो भी डिजिट होती है, जैसे ये लिखा गया है 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, कोई तो मिलकर किससे बनी होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। और इन अंकों के लिए हमने कोड लिख रखे हैं और ये कोड फिक्स हैं, ये कहीं बदलने वाले नहीं हैं। जीरो जब भी होगा तो हम क्या कोड करेंगे उसको, जेड और एस। क्या करेंगे, जेड और एस। देखिएगा जैसे ये 90 लिखा गया है, 90 में ये जीरो है ना, इस जीरो के लिए हमने एस यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है, एस यूज़ किया। ये 9 है, 9 के लिए हमने कोड क्या यूज़ किया, पी या बी में से कुछ भी आप करिए। हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, पी यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया है, पास। ऐसे देखिएगा ये 91 है ना, इस 9 के लिए हमने क्या यूज़ किया है, बैट। वो आपके मर्ज़ी के ऊपर है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यूज करके एक आपको वर्ड बनाना है, और ऐसा वर्ड हो जो सिंपल हो और याद करने में आपको क्या हो, आसानी हो। तो उम्मीद है बातें समझ गए होंगे, कोड कैसे करना है। चलिए देखिएगा, अभी आप इसको ना ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा गया इससे कोई मतलब नहीं। इधर देखिएगा, लिखा है संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। अहर्ता का मतलब होता है शर्तें, अहर्ता का मतलब होता है योग्यता या शर्तें। सुनिए, अब जैसे देखिएगा संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए योग्यताएं जो थी ना, कहते हैं जब बताया गया कि आपके लिए ये योग्यता है, एक लोग बहुत उत्सुक थे कि हमें क्या बनना है, संसद बनना है। बहुत दिन से प्लानिंग किए थे, नहीं अब तो संसद सदस्य बनना है। और जैसे उनको बताया गया ना, उनकी ये शर्तें हैं बनने के लिए, तो फायर हो गए। फायर होने का मतलब बमक गए। क्या हो गए, बमक गए माने आग बबूला हो गए। तो आग बबूला नहीं याद करना आपको। जैसे उनको बताया गया ना कि ये तुम्हें संसद बनना है तो तुम्हारे पास ये योग्यता होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो उनको क्या हो गया, वो फायर हो गए, सुनते ही फायर हो गए। तो संसद की सदस्यता की अहर्ता सुनते ही क्या हो गए, वो फायर हो गए। देखिएगा लिखा है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये क्या होता है, मतलब संसद कब शुरू होगी, कब भंग कर दी जाएगी, समझ रहे हैं, कब वो विघटन माने भंग कर देना, विघटन माने संसद का टाइम पीरियड क्या क्या होगा, कब से कब तक संसद चलेगी, ये सब एक फाइल में क्या किया गया है, नोट कर दिया गया। क्या क्या नोट है, सत्रावसान और विघटन के बारे में कहाँ लिखा गया है, फाइल में लिखा गया है। ठीक, आगे देखिएगा लिखा है संसद में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि संसद में किसी भी सदन में जाकर के वो अपना विचार दे सकता है। ठीक, वो लिखा जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा ही। तो अभिभाषण में सुनिएगा, भैया राष्ट्रपति आ रहे थे संसद में भाषण देने, खाने की व्यवस्था होगी, समझ रहे हो, अभिभाषण देने जब खाने के आए थे अभिभाषण देने, ठीक, तो लोगों ने पूछा मिलेगा का आज खाने में, राष्ट्रपति तो आ रहे हैं भाई, भोज तो मिलेगा ही। क्या मिला सबको खाने में, फिश मिली है। क्या मिली है, तो ऐसे रिलेट करेंगे, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है, ठीक, उसके अंतर्गत जब राष्ट्रपति बोल रहे थे तो बाद में लोगों को क्या मिला खाने में, फिश मिला है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, लोगों ने कहा खूब फेंके। क्या हुआ, खूब फेंके। तो राष्ट्रपति ने भाषण में क्या कहा, खूब बढ़िया बढ़िया, काम एक भी नहीं हुआ है लेकिन फेंके इतना कि लोगों ने कहा खूब फेंके। ठीक, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों को अधिकारी चाहिए, तो उसकी कोई ना कोई नियुक्ति करेगा। ठीक, तो कौन नियुक्ति कर रहा है उसका, फूफा जी। कौन कर रहे हैं, फूफा जी का काम क्या है, फूफा जी का काम यही है कि जो मंत्री हैं, ठीक, मंत्री और जो महान्यायवादी हैं उनके लिए क्या करेंगे, वो अधिकारी देंगे। ठीक, यही अगर आपको याद करना होता है पीरियडिक टेबल में, तो आपको बस इतना याद करना रहता है, फूफा जी रेडियम प्लेट लगाते हैं, तो फूफा की कोडिंग हो जाती 88 और 88 प्रमाण क्रमांक हो जाता किसका, रेडियम का। किसका हो जाता है, रेडियम का। बस इतने करना रहता है। लेकिन संविधान में क्या कर रहे हैं, फूफा जी अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, समझ रहे हो। कभी देखा होगा कोई काम होता है फूफा जी बहुत आगे आगे कूदते हैं, समझ रहे हो। आप लोग अभी लड़के हैं, शादी हो जाएगी, किसी के दामाद बनेंगे, फिर एक टाइम आएगा ना तो फूफा जी बन जाएंगे, समझ रहे हो। पूरी अच्छी खासी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। फिर ये होता है चल भाई शादी होती है तो फूफा जी का रोल होता है, मिठाई का कार्यभार इन्हीं को संभाल दिया जाता है। कहते हैं अच्छा तुम बैठ के पैक करोगे,
नियुक्ति कर रहे हैं वो, समझ रहे हैं। और तुम देखना कौन लेके ना भाग जाए समझ रहे हो, ये सब बातें देखना। सदनों में मंत्री और न्यायवादियों को अधिकारी कौन दे रहा है? महान्यायवादी को फूफा जी दे रहे हैं। अच्छा, आपको अधिकारी चाहिए, चलिए हम नियुक्त कर दे रहे हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा और लोकसभा दो पार्ट हैं किसके? संसद के। कुल 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सुनिएगा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के जो मेन अधिकारी होते हैं कौन होता है? सभापति और लोकसभा में जो होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष और अच्छा, जो पीएम होता है, सोचिए, पीएम माने प्राइम मिनिस्टर, ये ज़्यादातर किससे चुना जाता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में होते हैं? लोकसभा में। और पीएम किससे चुना जाता है? लोकसभा। तो आप यहाँ याद करोगे, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको चुन रहे हैं? पीएम को। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस में वर्णन है? 93 में। किस में है? पीएम को डिकोड करो, पी का 9, एम का 3, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 93, यही होगा, ठीक। थोड़ा इधर देखिएगा, राज्यसभा में कौन है? सभापति। और लोकसभा में कौन है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब सोचिएगा, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, दिन भर बैठे बैठे क्या करते हैं? एफबी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? एफबी चलाते हैं। कौन? सभापति और उपसभापति। और जो लोकसभा है, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करते हैं? पीएम को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? पीएम को चुनते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, लिखा है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। पद रिक्त है, पद क्या है? रिक्त है। तो रिक्त होने के लिए कोई ना कोई बिल पास होगा ना, तो उनके पद को हटाने के लिए जो बिल भेजा गया था वो क्या हो गया? पास हो गया। पास की कोडिंग देखिएगा, पी की कोडिंग, एच की कोडिंग 0। अनुच्छेद किस में है? 90 में। किस में है? 90 में। तो यहाँ देखिएगा, अब ये देखिएगा, सभापति का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना, क्या है? ये बिल पास हो गया। इसके बाद देखिएगा, सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या उपसभापति का सभापति के रूप में सख्त करने के लिए बात चल रही है। सुनिएगा क्या करना है। जैसे ये होता है, सभापति जो होता है इसका कुछ कर्तव्य होता है, इसका कुछ नहीं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जो सभापति होता है इसका कर्तव्य होता है कि जो संचालन करना, राज्यसभा का संचालन करना। तो इसकी बात क्या करते हैं? सब मानते हैं। बात क्या करते हैं? मानते हैं। तो जो सभापति होता है इसकी बात राज्यसभा का हर सदस्य मानता है। तो बात याद कर लीजिए, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का यदि कोई संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन ना होना। इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है, अनुच्छेद 92 में, कि अगर सभापति और उपसभापति दोनों को पद से हटाया जाना विचार चल रहा हो कि नहीं, इनको हटा देना है, तो यही कहा जाएगा ना, भैया अब आप पेन का यूज नहीं करोगे, तो उतने टाइम पीरियड में क्या करेंगे? पेन का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किससे मिले? पीएम से। या किसको चुने? पीएम से। जैसे भी आप रेट कर ले जाए। देखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद रिक्त होना, त्यागपत्र पद से हटाया जाना। सुनिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, उनको पद से हटा दिया गया, इनकम के स्रोत बंद हो गए, वो क्या हो गए? पुअर हो गए। क्या हो गए? पुअर हो गए। पी की कोडिंग 9, आर की कोडिंग 4, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 94। कितना हो जाएगा? 94। थोड़ा फिर से देखिएगा, संसद की सदस्यता के लिए जब आप अर्हता बता रहे थे कि ये अर्हता होनी चाहिए, तो संसद साहब क्या हो गए? फायर हो गए। क्या हो गए? फायर हो गए। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन को एक फाइल में क्या किया गया है? लिखा गया है। ऐसे सोचिएगा, सत्र सत्रावसान और विघटन को कहाँ लिखा गया है? फाइल में लिखा गया है। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है, अधिकार तो फॉलो हो गया, लेकिन जब अभिभाषण देंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा लोगों को? खाने में फीस मिलेगा। और जब वो अभिभाषण दिए तो लोगों ने कहा, राष्ट्रपति साहब आज आपने खूब फेंका, तो खूब फेंके। देखिएगा, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों को अधिकारी कौन नियुक्त कर रहा है? फूफा जी कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति क्या करते हैं? दिन भर बैठे। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करते हैं? पीएम को चुनते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद देखिएगा, उपसभापति का पद रिक्त होना,
उपसभापति को हटाया जाना है, मतलब बिल क्या हो गया, पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। सभापति का पद से, सभापति के पद का कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य का पालन, कुल मिला के इसमें यह कहा गया है कि जो सभापति होगा उसका कर्तव्य क्या होगा, सदन में उसका कर्तव्य क्या होगा। तो ये बताइए, ये मेन अधिकारी होता है राज्यसभा का ना, इसकी बात क्या करते हैं सब लोग, मानते हैं। बात क्या करते हैं, मानते हैं। तो क्या मानते हैं, बात मानते हैं। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, सभापति और उपसभापति को हटाना है, तो ये कहा गया है कि अब आप अपनी पेन का यूज नहीं करोगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया गया तो क्या हो गए, पुअर हो गए। क्या हो गए, पुअर हो गए। इतनी बात याद हुई। चलिए अच्छा थोड़ा बताइएगा। चलिए रिलेट करिएगा। ये लिखा गया है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों को अधिकारी, सोचिए अधिकारी कौन दे रहा था, फूफा। तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, FUF क्या हो जाएगा, और फूफा जैसे आप लिखेंगे तो ये 8 और 8 कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसको देखिएगा, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, पालन करने का मतलब है बात को मानना। किसको मानना, बात जैसे आप लिखोगे बी की कोडिंग ना टी की कोडिंग, 91 अनुच्छेद कितना आ जाएगा, 91 कितना आएगा, 91। थोड़ा इसको देखिएगा, सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार। संदेश आया है तो खाने में क्या मिलेगा, फीस मिलेगा। एफ की कोडिंग 8, एस की कोडिंग देखना, एस की कोडिंग कितनी है, 6 अनुच्छेद कितना है ये, 86। कितना है ये, 86 है। थोड़ा इसको बताइएगा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करते हैं, PM से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, PM से मिलते हैं। P की कोडिंग, M की कोडिंग 3 कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 93। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा इसे भी मिटा रहे हैं, इधर तो मिटा ही है। चलिए बताइएगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, बहुत विशेष अभिभाषण चल रहा था, आपने कहा खूब फेंके आज, FAFEKE, ठीक, फेंका फेंकी कुछ भी कर दीजिए। ठीक, इसका कोई कोड नहीं होगा। F की कोडिंग, K की कोडिंग, अनुच्छेद कितना है ये, 87। कितना है ये, 87 है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में किसमें बताया गया है, 87 में। याद कैसे करना है, राष्ट्रपति ने अपने विशेष अभिभाषण में खूब फेंका नहीं। इसके बाद देखिएगा, लिखा है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति क्या चलाते हैं, ये बैठे बैठे एफ भी चलाते हैं। एफ की कोडिंग और बी की कोडिंग 9 अनुच्छेद कितना है ये, 89 है। कितना है ये, इसको देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको चुनते हैं, ये PM को चुनते हैं। P की कोडिंग 9, M की कोडिंग 3 अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 93। थोड़ा इसको देखिएगा, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का ब्यौरा एक किसमें है, फाइल में है। F की कोडिंग और L की कोडिंग अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 85। अगर हम इसकी बात करें, सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, किसको हटाना है, सभापति और उपसभापति को। तो इनको क्या कहा गया कि अब आप पेन नहीं चलाओगे। P की कोडिंग, N की कोडिंग, अनुच्छेद कितना हो जाएगा। इसको देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, खाली हो जाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या हो गए, हट गए, तो अब क्या हो गए, दोनों पुअर हो गए। तो P की कोडिंग 9, R की कोडिंग 4 अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 94। उम्मीद है ऐसे अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इसको लिख लीजिए, 5-7 बार देखिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा।